नमस्कार दोस्तों, मैं नया उजाला सोशल फाउंडेशन से सुकन्या मैम आज फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के दायरा के बारे में जानेंगे। पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी। इट इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो कैटलीन का ये मानना है कि राजनीति जो है, राजनीति क्या है? ये एक संगठित मानव समाज के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन है। ये सत्ता और प्रभाव के लिए संघर्ष है। इसका मतलब सत्ता यानी पावर, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव। तो पॉलिटिकल साइंस को कैटलीन किस पर्सपेक्टिव से दिखा रहे हैं कि ये एक बहुत वास्ट एरिया है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पूरा ह्यूमन सोसाइटी यानी मानव समाज के राजनैतिक पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व्ड है। और इसमें ये भी दर्शाया गया है कि कैसे पावर और इन्फ्लुएंस के लिए यानी प्रभाव के लिए और इन्फ्लुएंस फैलाने के लिए जो संघर्ष है, दैट इज स्ट्रगल फॉर पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू डोमिनेशन या इन्फ्लुएंस वाया डोमिनेशन। कैसे डोमिनेशन के ज़रिए कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी इन्फ्लुएंस फैलाती है, इस चीज़ को हम लोग क्या कह सकते हैं? इस चीज़ को हम लोग स्ट्रगल फॉर पावर एंड इन्फ्लुएंस बाय डोमिनेशन कह सकते हैं। एंड दिस डोमिनेशन इज़ डेफिनेटली वेरी लेजिटिमेट इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, यानी आजकल के ज़माने में ये पूरा लेजिटिमेट है और जुडिशियली कंट्रोल्ड है। नेक्स्ट, political science is a dynamic and evolving subject in nature as it changes and evolves with time, situation and relation। यानी राजनीतिक विज्ञान प्रकृति में एक गतिशील और विकासशाली विषय है क्योंकि ये समय, स्थिति और संबंधों के साथ बदलता है और विकसित होता है। मतलब आज से 10 साल पहले जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, ये पॉलिटिकल सिनेरियो आज के ज़माने में दिखाई नहीं देगा। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? ये डायनामिक है यानी ये गतिशील है। इवॉल्विंग का मतलब है ये विकासशील विषय है, यानी कि ये इसका विकास होते रहता है ना दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअसली चेंजिंग एंड कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग प्रोसेस है। इसीलिए पॉलिटिक्स को भी हम लोग साइंस बोलते हैं, क्योंकि आज से 10 साल पहले की जो स्थिति है वो स्थिति हम लोगों को अभी दिखाई नहीं देती है। ओके, इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में लिखा है कि अब स्कोप के बारे में जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ये राजनीतिक का स्कोप या दायरा कितना बड़ा है। ठीक है, तो उसी दायरे को हम जब कैटेगराइज करेंगे तो वो कैसे करेंगे समझने के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। Based on the categorization of the subject and despite of its vast scope, political science involves the study of state and political institutions from the inception of the society from ancient time to modern era। मतलब इसको आम तौर से हम लोग 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। तो पहला स्तर की बात यहाँ पे जो किया गया है, तो क्या है वो? विषय के वर्गीकरण के आधार पर और इसका व्यापक दायरे के बावजूद राजनीति विज्ञान में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक समाज की स्थापना से लेकर राज्य और राजनीतिक स्थापनाओं का अध्ययन में शामिल है। मतलब कैटेगराइजेशन यानी जो हम डिवाइड करते हैं इस चीज़ को, पॉलिटिकल साइंस को अगर बहुत क्लोजली हम लोग देखते हैं, राजनीति को क्लोजली देखते हैं, तो जब से हमारा अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था, अर्थ शुरू हुआ था, तब से लेके अभी तक वी फाइंड दैट दिस सब्जेक्ट इज एवर रिवॉल्विंग। ये चेंज होते जा रहा है। एवं एंशियंट टाइम्स में इसका क्या हालत था, एंशियंट टाइम्स में कैसे पॉलिटिक्स प्रेजेंट था, हमारे इर्द गिर्द में कैसे मौजूद था, इसको लेके भी हम लोग पढ़ते हैं। और अभी आजकल का ज़माने में कंटेम्पोररी टाइम पे क्या कंडीशन है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेते हैं। Next, secondly, the subject embraces a large number of theories on the philosophical concepts of the state like liberty, equality and others, thereby mentioning the checks and balance as well as the limits of the state authority। तो इसका मतलब क्या है? Secondly, यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट जो एस्पेक्ट है क्या है, वो सोसाइटी के बारे में और स्टेट कैसे आया था, मतलब हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट, इट्स एवोल्यूशन एंड हाउ पॉलिटिक्स वाज प्रेजेंट। ये एक स्टोरी के जरिए, हिस्ट्री के जरिए इसको हम लोग फर्स्ट कैटेगरी में पढ़ते हैं, जो कि हम लोग अक्सर
पॉलिटिकल थॉट थियोरी ये सब में हम लोगों को दिखाई देता है। दूसरा जो कंसेप्शन है, दूसरा कंसेप्ट फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स को घेर के बनाया जाता है, जैसे लिबर्टी, यानी कि जैसे हम लोग बात करेंगे तो स्वतंत्रता, समानता यानी इक्वलिटी, ये सारी चीज़ों को लेके बात किया गया है, जिसमें क्या है, ये सारे चीज़ों, ये सारे पैरामीटर्स के ज़रिए ये दिखाया जाता है, यानी कि ये सारे दायरों के, ये इस दायरे में क्या दिखाया जाता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं, ठीक है, ये फिलोसॉफिकल चीज़ें को कैसे अथॉरिटी इस्तेमाल करती है, एवं अथॉरिटी की उसके पीपल के आगे लाइबिलिटी है और कितना कितना लिमिटेशंस भी है। मतलब एक गवर्नमेंट अनचाहा किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है ना, एक पुलिस किसी को अनचाहा अरेस्ट नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट यानी हम जुडिशियरी की बात करेंगे तो अदालत की बात करेंगे तो वो बिना वजह किसी को क्रिमिनल घोषित नहीं कर सकता है, उन लोगों के पास प्रूफ होना चाहिए। वैसे ही पुलिस के पास वारंट होना चाहिए किसी को अरेस्ट करने के लिए। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस। और फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स क्या है, दार्शनिक, हमारे दार्शनिक कंसेप्ट्स क्या क्या है, दार्शनिक कंसेप्ट्स है हमारे लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सारे चीज़ें कैसे गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। तो ये सारे है सेकंड, हमारा सेकंड दायरा के बीच में आता है, सेकंड स्कोप पे बीच में आता है। थर्ड और लास्ट जो है ये है द एम्पिरिकली ओरिएंटेड डिस्कशन ऑन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन सच एज दोस ऑन द फॉर्म्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैटेगरी ऑफ द स्कोप ऑफ साइंस टिल डेट। मतलब आज का हम लोग आज का डेट में अगर देखेंगे तो अभी तक का डेट में जो लास्ट कैटेगरी माना गया है वो क्या है, वो है पॉलिटिकल। अब ये बहुत स्ट्रक्चरल चीज़ है, यानी ये स्ट्रक्चरल लास्ट पोर्शन एम्पिरिकली ओरिएंटेड है, बहुत स्ट्रक्चरल कंसेप्ट आ जाते हैं इसमें। मतलब ये जो संस्थान और संगठन के बारे में पढ़ना होता है, ऑर्गन्स यानी सरकार के विभिन्न रूप, फिर प्रतिनिधित्व के तरीके, फिर अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं, यानी ये एक हायरार्की फॉलो करता है, ठीक है, ऊपर से नीचे या फिर वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, या फिर हम लोग बात करेंगे तो जो मूवमेंट है अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट, ऐसे इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैटेगराइज ऑल द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और लास्ट में आप देखिए, जैसे कि हमने कहा पहले इसमें फर्स्ट क्या था, फर्स्ट है हिस्ट्रिकल बेसिस, सेकेंड इज द फिलोसॉफिकल बेसिस एंड थर्ड इज द स्ट्रक्चरल या एम्पिरिकल ओरिएंटेड बेसिस। इसमें क्या है, इस लास्ट जो कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी में हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि टिल डेट अर्थ क्यों लिखा है, क्वेश्चन आ सकता है। सो टिल डेट इसीलिए बोला गया है, वी मे अराइज दिस क्वेश्चन इन आवर माइंड कि क्यों टिल डेट है। टिल डेट इसीलिए है क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है ये एवर चेंजिंग है, मतलब ये चेंज होते रहता है। तो इसके बाद भी आगे जैसे 2030s 50s में हम लोग मूव करेंगे तो और भी नए कंसेप्ट्स आगे आएंगे जिसको इस सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसीलिए टिल डेट लिखा गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नया उजाला सोशल फाउंडेशन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू।